हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सबके सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त होंगे। वेल डियर फ्रेंड, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ ये लेकर आई हूँ कि आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है तो उसका कर्मा आपके पार्टनर को क्या मिल रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है तो उसका कर्मा आपको क्या मिल रहा है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ठीक है, कि भाई मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पार्टनर ने अगर उनको चीट किया है तो उनको चीटिंग का क्या कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं, चीटिंग का क्या कर्मा मिल रहा है उनको। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने अगर उन्हें चीट किया है तो उसका कर्मा उन्हें क्या मिल रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताएं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं क्या कर्मा मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं क्या कर्मा मिल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डेथ कार्ड, उनकी लाइफ में ना जो भी कुछ चीज़ उन्होंने बनाई होगी अपनी लाइफ में, चाहे उनका कैरियर हो, चाहे उनका कोई रिलेशनशिप हो, वो सब चीज़ें उनकी लाइफ से दूर हो रही हैं। उनकी लाइफ में बहुत बड़े, जिसे बोलते हैं ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करे होंगे, यानी कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। देखो कार्ड ही ऐसा निकला है, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स लगा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि क्या उनकी लाइफ में उनको क्या कर्मा मिला। हमारा क्वेश्चन या ये था कि आपको चीट करने का कर्मा क्या मिल रहा है आपके पार्टनर को। 3 ऑफ सॉर्ड, देखो उनको ना, अगर वो थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ के गए हैं तो थर्ड पार्टी से भी उनको चीटिंग मिली है। और दूसरी चीज़ है कि थर्ड पार्टी उनके साथ बहुत गंदा बिहेवियर करती है, उनके हार्ट ब्रेक करती है, उनको बहुत ज़्यादा दुख देती है। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो गए होंगे, कहीं उनकी सर्जरी होने तक की नौबत आ चुकी होगी। ठीक है, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस बहुत डाउन चले गए होंगे, उनकी मेंटल पीस ख़त्म हो चुका है, उनकी सोसाइटी में जो भी उनका एक बोलते ना रेपुटेशन थी वो डाउन हुई होगी। थर्ड ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड से भी पता चल रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है आपको चीट करने का। बहुत बुरी तरीके से वो हर्ट हुए हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। 3 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को आपके कारण या आपके लक के कारण जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी वो सब उनसे छीन ली गई है गॉड के द्वारा। दूसरी चीज़ है कि वो अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हो गई है, वो कैरियर वाइज बिल्कुल भी ठप बैठ चुके हैं। ठीक है, और उनकी भी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई होगी जिसने उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कलेश कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, 7 ऑफ कप्स ये बता रहे हैं जिस ड्रीम के चक्कर में वो आपको छोड़ के गए थे, आपको चीट करके गए थे, वो चीज़ें अब उनको नहीं मिल रही हैं। वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथों से पहले ही भगवान ने छीन ली है, जो हमें 3 ऑफ वैंड्स से भी पता चला अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया। आपके पार्टनर का कोई भी ड्रीम फुलफ़िल नहीं हो रहा है, उल्टा उनके सारे ड्रीम जो हैं वो ख़राब हुए जा रहे हैं, उनको उसमें कोई सक्सेस नहीं मिल रही है। 10 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन है, बहुत बर्डन में वो हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। जैसे वो सोचा था, उन्होंने जैसे प्लानिंग करी थी अपनी लाइफ के लिए, वैसा कुछ भी उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स ये बता रहा है कि उन्होंने ये सोचा था कि उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगी, लेकिन हुआ ये है कि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं मिल रही है। उल्टा वो कर्ज़ में डूब चुके हैं, उनके ऊपर बहुत सारे कर्ज़ आ चुके हैं। अगर उनकी फैमिली के कारण उन्होंने आपको छोड़ा था तो फैमिली वालों से भी उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। द सन कार्ड यहाँ पे एक बहुत यूनिक मैसेज आप लोगों के लिए निकला है कि आप उनके लिए बहुत लकी थे, आपके कारण उनको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही थी, लेकिन आपको जैसे ही उन्होंने छोड़ा उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी डाउन चली गई, उनके अंदर की जो पॉजिटिव ऑरा था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस आपको ये बता रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर अगर किसी ने कोई स्पेल करा था, वैसे तो यह मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई स्पेल करा था, अगर करा था तो आपके पार्टनर को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ करा था जिसके चक्कर में उनको इतना नेगेटिव कर्मा फेस करना पड़ा कि उनकी लाइफ में सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की जो भी फीमेल काउंटर पार्ट होगी, जो थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, या उनकी फैमिली में उनकी मदर सिस्टर कुछ भी हो सकती है, या अपने ऑफिस में अगर कोई कुलीग हो सकती है, अगर वो आप दोनों के बीच में आई है तो वो भी आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड करके रखती है, वो बिल्कुल आपके पार्टनर को मिसगाइड करके रखती है, जिसके कारण आपके पार्टनर को ये कर्मा भोगना पड़ रहा है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
टर्न ऑफ सॉर्ड यहाँ ये बता रहा है डियर फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर को रात भर नींद नहीं आती, वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनको कोई ना कोई एंग्जाइटी का इशू हो चुका है, एक मेंटल हेल्थ का भी इशू उन्हें हो चुका है। किंग ऑफ कप्स जो किंग ऑफ कप्स बनने की कोशिश कर रहे थे, अब वो किसी भी तरीके से कोई भी किंग ऑफ कप्स नहीं रह गए हैं, उनके इमोशनल डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। 6 ऑफ कॉइंस, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं पैसा कमाने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक में वो बिलीव कर रहे थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर जो दूसरी पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी को जितना दे रहे हैं उतना उनको रिसीव नहीं हो पा रहा है, यानी कि डिसबैलेंस है गिवन और टेक में। ठीक है, और आप देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं। अब प्रिंसेस ऑफ वेंड्स, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपको छोड़ के उन्होंने बहुत ही गलत करा है, आपके साथ उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप उनकी लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव थे, उन आपके कारण उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही थी, जो अब उन्हें धीरे धीरे करके रियलाइज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं भगवान की तरफ से कि भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ में। ओके, 3 ऑफ पॉइंट्स निकले हैं, तो भगवान आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप सिर्फ अपने पे फोकस करें। जो भी आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत करा, आपको चीट करा है, उसका कर्मा आपके पार्टनर को मिलेगा और मिल रहा है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा ना सोचें। बॉटम डेक में एस ऑफ वेंड्स आया है, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, और देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, ये भी देख लेते हैं। द मून कार्ड, आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, बहुत ही ओवर इमोशनल ना हो। अगर आप ओवर इमोशनल हैं तो आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो आपको बैलेंस ऑफ इमोशंस रखना है। टेम्परेंस कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है। तो डियर फ्रेंड, ये तो थी मेरी छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आगे भी मुझे बताएं आपको कैसी रीडिंग चाहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।